डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि आनंद हॉस्पिटल शहर का जाना माना और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और हमारे मेरे शहर या आसपास मध्यम वर्ग के परिवार ज्यादा रहते हैं जो हॉस्पिटल में जाने से पहले सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आनंद हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में जाना कहीं बहुत ज्यादा भारी भरकम बिल बन जाए। तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही ज्वलंत प्रश्न आपने रखा है। पहले तो मैं इस भ्रांति को खत्म कर दूं कि आनंद अस्पताल महंगा है जी, बल्कि आनंद अस्पताल के नाम पर छोटे अस्पताल मरीजों को गुमराह करके जी, अमूमन इससे 3 गुना रेट ले लेते हैं जो हम सिंपल फ्रैक्चर को जोड़ने के लेते हैं। अगर यहाँ पर किसी पेशेंट का जबड़ा टूटता है और केवल जबड़ा ही टूटा और वो एक छोटा सा कमरा भी लेता है तो हम यहाँ पर 50-55 हजार के अंदर हमने देखा है कि हमने पेशेंट को एक दिन रखा और हमने उसकी छुट्टी कर दी, दवाई सहित 50-55 हजार के उसके अंदर उसका खर्चा पूरा हो जाता है जी। और कई छोटे अस्पतालों में पता चलता है कि 1.5 लाख रुपए ले लिए गए और हो सकता है टाइटेनियम की अच्छी प्लेट भी न डाली हो और मरीज को गुमराह रखा हो। तो उसके अलावा ये कहा जाता है कि अरे तुम आनंद पे आते तो तुम्हारा 10 लाख का बिल बैठ जाता। यही ताकि पेशेंट आनंद के नाम से घबराए जी। और जनरली और वो इलाज भी पेशेंट को नहीं मिलता वो जब छोटे अस्पताल में जाएगा, क्योंकि स्टरलाइजेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल और बहुत सारी चीजें जो हॉस्पिटल आनंद हॉस्पिटल मेंटेन करता है वो बाकी के कई छोटे अस्पताल नहीं मेंटेन करते और वो सुविधा उनको उपलब्ध नहीं होती। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ न्यूरो सर्जन राउंड द क्लॉक है, आईसीयू हमारा डेडिकेटेड है और भी प्लास्टिक सर्जन ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 1 लाख भी खर्च कर रहे हो तो आपको सही डॉक्टर राउंड द क्लॉक देख भी रहा है, जो कि छोटे अस्पताल में संभव नहीं है। तो मैं इस को निराधार करता हूँ कि आनंद अस्पताल किसी भी एंगल से महंगा है। ये तो हमारे दर्शक भली भांति जानते ही हैं आनंद हॉस्पिटल के विषय में कि यहाँ पर जो यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की मिलती है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे वेल क्वालिफाइड है। अब मुद्दा रह जाता है केवल और केवल फीस को लेकर। तो मैं केवल अपने दर्शकों को इससे कहना चाहूंगा कि एक बार नीचे जो नंबर चल रहा है इस पर फोन करके अवश्य एक बार कंसल्ट कर लें ताकि मन में जो भ्रांति चल रही है वो दूर हो सके। धन्यवाद।